पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए बेताब था। ये वो अल्फाज हैं जो कामरान गुलाम बार बार कहना चाह रहे थे या बार बार कह रहे थे। इसका जिक्र बार बार कर रहे थे कल के खेल के बाद होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन अल्फाज को सुनने के बाद मुझे एक चीज़ जो और कल के पूरे दिन जो भी मैच के साइड लाइन्स पे जो कुछ होता रहा और जो कुछ हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता रहा और यहाँ पिछले 3 दिन से जो हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद मुझे एक अनु कपूर की यही भी एक बात याद आ गई कि वैसे तो ऊपर वाला हर वक्त ही शायद खुश रहता है, लेकिन 2 मौक़ों पे वो बड़ा हँसता है, खुश होता है। वो 2 मौके ऐसे हैं कि जब वो किसी को गिराना चाहता है और दुनिया उसको उठाना चाहती है, और दूसरा मौका वो कि जब वो किसी को उठाना चाहता है और दुनिया उसको गिराना चाहती है। कल हमें इस किस्म की एक एग्ज़ाम्पल देखने को मिली। कामरान गुलाम की इंक्लूजन हुई द लेजेंडरी बाबर आज़म के जगह पर, और हम सबको पता है कि बाबर आज़म का फ़ैन बेस किस किस्म का है। अगर उनको कप्तानी से हटाने की बात शुरू भी हो तो सोचना भी मना हो जाया करता है, और कुछ इसी किस्म की चीज़ें उनकी टीम से ड्रॉप होने के बाद हो रही हैं। उनका ड्रॉप होना वाज ऑन द कार्ड्स काफ़ी अरसे से, तो इस लग रहा था कि वो ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन उनके ड्रॉप होने के बाद एक हमारे यहाँ वो वाला मसला भी है ना कि जो टीम में नहीं होता ना, वो शदीद बेचारा हो जाता है। उससे बड़ा मजलूम कोई नहीं होता। जब वो नहीं परफॉर्म कर रहा था, बातें हो रही थी इसको ड्रॉप कर दिया जाए। अब जब ड्रॉप कर दिया गया तो बातें की जा रही कि क्यों ड्रॉप किया। ही इज़ द ओनली सेलेबल प्रॉपर्टी इन द टीम। और फिर एक एग्जाम्पल और एक कंपैरिजन किया गया कि कोहली को जब उनकी फॉर्म पूरी चल रही थी ख़राब स्टैट्स दिखा के फिर भी इंडिया की टीम ने अपने साथ कैरी किया उनको। देखें, इंडिया के केस में दे कुड अफोर्ड दैट बिकॉज इंडिया हार नहीं रहा था। हमारे केस में तो याद भी नहीं पड़ता कि आखिरी बार हम जीते कब थे, याद करना पड़ता है एग्जैक्टली, जोर लगाना पड़ता है दिमाग पे। सो इस सिचुएशन में वी कुडंट अफोर्ड समवन विद जस्ट अ पास्ट परसेप्शन की बुनियाद पर उसको टीम में रखा जाए, और उसकी जगह जो लड़का आया उसने स्कोर कर दिया। अब लड़का का नाम शायद मुनासिब होगा या नहीं होगा बिकॉज उसकी उम्र 29 साल है। 2013 में उसने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। 2020 के काइज़म ट्रॉफी में उन्होंने 1200 से ज़्यादा रन बना के एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। तब से वो बंदा दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, और ऐसी दस्तक दे रहा है कि और बार बार उसके स्कोर्स जो हैं, बल्कि कल मैंने एक एक्स पोस्ट लगाई भी थी जिसमें मैंने जिक्र किया था उनके उस वक्त आई थिंक 70 ऑड रन हुए थे कल के मैच में। तो मैंने लिखा था कि इन लास्ट 18 ऑड इनिंग्स उनके क्या क्या स्कोर रहे हैं। तो उस बंदे की दस्तक ऐसी थी कि दरवाज़ा जो है वो अपनी इंच से उखड़ गया, और तब जाके उनकी टीम में जगह बनी। इन हालात में उसका आना, स्कोर करना एक खुशाइन चीज़ थी। कल टेक्निकली छठे दिन की विकेट थी, और इस विकेट पे बॉल बाउंस उस तरह से नहीं हो रहा था, बल्ले पे उस तरह से नहीं आ रहा था, रिवर्स स्विंग भी हो रही थी। और हमें नज़र आया कि जब वो 80 ऑड रन पे खेल रहे थे तो वो स्ट्रगल कर रहे थे विद रिवर्स स्विंग। इन हालात में उन्होंने जिस तरह से स्पिन को टैकल किया, और जिस तरह कल नासिर हुसैन ने भी बात की कि जब इंसान डेब्यू पे होता है ना, वो बड़ा डेस्परेट होता है कि मैं बस जाऊँ और खेलना शुरू करूँ। तो वो जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आए ना, वो बड़ी आइडियल सिचुएशन थी बिकॉज उस वक्त एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि यार मैं जाऊँ और मैं कुछ करके दिखाऊं। और इस पर आउट थे वाई, ठीक है वो बहस हो सकती है कि जी स्लो खेले एंड बड़ी रैश शॉट मार के आउट हो गए, बट दैट इज हाउ ही स्कोर्स प्रोलिफिकली ऑन डोमेस्टिक सर्किट। दैट इज़ हाउ प्लेज इज शॉट के वो उतर के मारता है, वो रिवर्स स्वीप कर लेता है, वो स्लॉग स्वीप बहुत अच्छी मारता है। और स्लॉग स्वीप का तो ऐसा है ना कि वो ऐसी शॉट है कि जब आप एक बतौर स्पिनर में बात कर सकता हूँ कि जब आप बड़े अच्छे चैनल पे बॉल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं, अचानक से आपको जब स्लॉग स्वीप लगती है ना, तो आपको समझ नहीं आता कि जाना किधर को है, बिकॉज दिस इज वन काइंड ऑफ अ शॉट जो आप एक्सपेक्ट कर भी रहते हैं, और उस मौके में जब आपको लगती है ना, वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड लगती है। सो कामरान गुलाम, welcome to international cricket, welcome to test cricket, what a way to start your career. He is the second पाकिस्तानी जिसने चौथे नंबर पे आके बैटिंग करते हुए 100 किया हो। इससे पहले सलीम मलिक ये काम कर चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका। 1982 में उनका प्रॉब्ली डेब्यू हुआ था, बस अगर मुझे डेट सही से याद है, इतना तो कंफर्म है कि कराची था और श्रीलंका था। इसके अलावा सबसे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो इफ्तिखार अली खान पटौडी ने हासिल किया था बैक इन 1932 इन सिडनी। ही वॉज प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। एनी हाउ, कल के दिन की अगर थोड़ा सा मैं समाप्त कर दूं तो वो ये है कि दोनों टीमें बड़ी डिसेंटली सेटिस्फाइड वापस गई होंगी ड्रेसिंग रूम में, स्पेशली पाकिस्तान की टीम आफ्टर ऑल दैट टर्मोइल इन द ड्रेसिंग रूम एंड अराउंड द ड्रेसिंग रूम। कल के दिन का जिस किस्म से पाकिस्तान की, ठीक है 250 समथिंग रन हैं, 5 आउट हैं, लेकिन पूरा दिन निकाल लिया, स्पिन को टैकल कर लिया, रिवर्स स्विंग को बड़ी हद तक टैकल कर लिया। इस विकेट के ऊपर अब मुझे लग रहा है कि उस किस्म के रन नहीं होंगे जिस किस्म के रन हमने बनते हुए देख लिए हैं। वैसे भी अब ये आज के रोज़ में 7वें दिन की विकेट बन जाएगी, सो थिंग्स विल बी डिफरेंट। इस विकेट के ऊपर देयर आर चांसेस कि हम थोड़ा सा प्रेशर बना सकें। मैं तो खैर पिछले मैच को लेके भी बहुत होपफुल था, और शायद होप ही एक ऐसी चीज़ रह गई जिस वक्त हमारे पास है, बिकॉज होपलेसनेस से कोई फ़ायदा होता नहीं है। सो देखना यही होगा कि आज के दिन में क्या होता है। बट अगेन कामरान गुलाम प्लेड वेरी वेल। जिस तरह से वो आए, जिस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिली, एंड वो जो अंग्रेज़ी की कहावत का अगर गंदा सा उर्दू तर्जुमा किया जाए तो उन्होंने बराबर गर्दन से दबोचा उस अपॉर्चुनिटी को और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। सो लेट्स सी कि आज के दिन में क्या होता है। रही सही हमारी बैटिंग लाइन क्या करती है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि हम
आधे फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स के साथ जब हम बॉलिंग करने आएंगे तब क्या होगा। नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड टू आमिर जमाल, बट ही इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट अ लेट्स से फुल टाइम फास्ट बॉलर। सो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? लास्ट टाइम ऐसा हुआ था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, आई थिंक कराची, 1980। इमरान खान वॉज द ओनली पेसर इन दैट स्क्वाड एट दैट टाइम। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी से मुझे याद आ गया, वो ये है कि कल जब बाबर आजम की बर्थडे मनाई जा रही थी उनके जाले फैंस की जानिब से, और एक तरह से लान तान की जा रही थी कामरान गुलाम पर के ऊपर कि ये क्यों आ गया बाबर की जगह पे, हाउ डेयर ही। भाई उसका कसूर नहीं है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट हैपन टू बाबर आजम। कुछ हद तक जहाँ तक उनका अपना कसूर है, वहाँ पे बोर्ड और इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों का उसमें कसूर है। ट्राई टू पिक योर बैटल वाइजली, अपने गुस्से को सही जगहों पे चैनल करें। और अगर आपका मकसद हयात सिर्फ ये है कि आपने बाबर आजम को क्रिकेट खेलते हुए देखना है, तो लेट मी रिमाइंड, फिर आपका मकसद हयात जो है ना वो बड़ा डिस्पोजेबल सा है, बिकॉज बाबर आजम हैज़ अ शेल्फ लाइफ। आई हेट टू से दिस, बट लाइक anyone else, he has a shelf life. I wish him best कि वो बड़ा ज़बरदस्त कम बैक करें, because he's a great batsman, he can score so many runs. So I wish him all the best, because उसके स्कोर करने का हमारी टीम को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। वो अच्छा खेलेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, ऑल द प्रेजेस फॉर हिम। पाकिस्तान जीतेगा, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी, ना सिर्फ उसकी तारीफ़ होगी, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये था, कल जब बाबर आजम की बर्थडे थी, उनकी बर्थडे पर उनको रिप्लेस करने वाले कामरान गुलाम ने 100 किया। 10 अक्टूबर, जब अब तक की इस वीडियो के रिकॉर्ड होते वक्त पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने जब आखिरी इनिंग खेली थी 10 अक्टूबर को, वो कामरान गुलाम की बर्थडे थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।